देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में आज केंद्रीय बजट का लाइव प्रसारण कार्यक्रम एक्सपर्ट CACS पैनलिस्ट को आमंत्रित कर किया गया। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में अध्यक्ष श्री योगेश मेहता ने माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 को देश का सर्वांगीण विकास का सर्वोत्कृष्ट एवं आम जनता को समर्पित बजट निरूपित किया है। आपने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इस बजट से MSME सेक्टर, मेक इन इंडिया, टैक्स पेयर्स से लेकर सभी सेक्टरों व आम जनता के हित और ध्यान रखा गया है। निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए प्रावधान कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, टॉय उद्योग, फुटवेयर उद्योग के लिए फोकस स्कीम, स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु 20,000 करोड़ का बजट प्रावधान, इनोवेशन, निवेश और देश में सूक्ष्म लघु उद्योग क्षेत्र को बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है और हर क्षेत्र को समाहित करता है। यह बजट मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप है, जो कि स्वागत योग्य कदम है। आपने यह भी कहा कि इस बजट से न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लोगों की जीवन शैली भी सकारात्मक बदलाव होगा। कराधान के लिए वित्त मंत्री ने बजट में विशेष रूप से मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए नवीन टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट, संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने हेतु 2 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष की समय सीमा में वृद्धि, वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS की सीमा में बढ़ोतरी जैसे प्रावधान कर आम करदाता का मन जीता है। एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष श्री अनिल पालीवाल ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़, अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण और ऋण प्राप्ति को सुलभ बनाने की दिशा में उठाया गया कदम बहुत ही सराहनीय है। एसोसिएशन में CS श्री राजेश मेहता, CS श्री सुनील जैन, CS श्री अनुराग गंगराड़े, CS श्री अमित कुमार बारांगे की पैनल ने बजट भाषण के पश्चात अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इस अवसर पर एसोसिएशन के श्री हरीश भाटिया, कोषाध्यक्ष श्री अनिल पालीवाल, मनीष चौधरी, श्री सतीश मित्तल, श्री हेमेंद्र बोकाड़िया, श्री नवीन धूत, श्री JP नागपाल, श्री रुचिल डोसी आदि सहित बड़ी संख्या में उद्योगपतियों एवं अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इसका बजट निश्चित तौर पे बहुत ही हर्ष उल्लास वाला बजट है। भारत के इतिहास में अगर हम देखा जाए तो ये एक रोड मैप है विकसित भारत 2047 का बनाने का। इसमें पूरी एक सोच है सरकार की, हर सेक्टर को, हर वर्ग को उन्होंने छुआ है। चाहे अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट फंड उन्होंने एलोकेट किया है CGT SME लोन के माध्यम से मिलने का। 5 लाख रुपए तक के क्रेडिट कार्ड हमारे माइक्रो इंडस्ट्रीज को मिलेंगे। ऐसे 10 लाख क्रेडिट कार्ड पूरे भारत में सरकार देने वाली है। इसके अलावा कई सारे मिशन स्टार्ट किए हैं, कई सारे इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो कच्चे माल पर लगती थी उन्होंने एबॉलिश किए हैं, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बहुत तेज गति से बढ़ावा मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI को अलाउ किया है, लेकिन इस शर्त के साथ किया है जो भी प्रीमियम कंपनियों को मिलेगी उसका निवेश वो वापस भारत में करेंगे। मतलब सरकार की सोच स्पष्ट है, भारत का पैसा भारत में रहना चाहिए। आप कमाई ले जा सकते हो, लेकिन भारत में निवेश किया हुआ पैसा भारत में ही रहना चाहिए। और मध्यम उद्योगों को किस तरह का फायदा सरकार देने जा रही है? ये जिस प्रकार 12 लाख रुपए तक के आयकर को शून्य किया है, उस पर कोई आयकर नहीं लगेगा, तो ये सारा पैसा वापस घूम के बाजारों में आएगा, बाजारों के उत्पाद बिकेंगे, तो निश्चित तौर पे इकोनॉमी का पहिया तेज गति से चलेगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो कैश क्रंच से आज इंडस्ट्री जूझ रही थी, वो अब कैश क्रंच धीरे धीरे महीने 2 महीने में खत्म होना प्रारंभ हो जाएगा। AIMT के सदस्यों ने तालियां बजाई है, खूब नारे भी लगाए, क्या कहना चाहेंगे? इतने सुंदर बजट को सुनने के बाद में AIMT नहीं, उद्योग जगत और हर मध्यम वर्ग बहुत प्रसन्नचित है कि 12 लाख रुपए तक पर उनको अब कोई टैक्स नहीं देना है। और बजट को सुन के समझ के अंदर से एक प्रतीत हो रहा था कि बजट निश्चित तौर पे बहुत सुंदर है और भारत के नवनिर्माण को बनते हुए ये उद्योगपतियों ने देखा है, जिसके आज ये सब गवाह हैं। मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी सौगात मिली है, प्रधानमंत्री सुबह से कह रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? आज का पूरा बजट मध्यम वर्ग को समर्पित है। मध्यम वर्ग की कई वर्षों से अगर अनदेखी हुई है, तो आज मध्यम वर्ग खुश है, बहुत हर्षोल्लासित है। और इस बार उन्होंने पूरा दिल खोल के लुटा दिया है सब, और पूरी आम पब्लिक, इंडस्ट्री, कमर्शियल लोग सारे इतने खुश है कि आपने सब कुछ को, सबको ध्यान रखा है, छोटे लोगों को भी, बड़े लोगों को भी, सब तरह से पूरा ध्यान रखते हुए
बिहार के मखाना कारीगरों का भी इतना ध्यान रखा है, उन्हें छोटी चीज़ों का पूरा समावेश अच्छे से किया है। मध्यम वर्ग को और साथ में छोटे और मध्यम वर्ग के लिए आपने सुना ही होगा, इनकम टैक्स में इतनी सारी छूट दी है कि उनकी पूरी सैलरी बच जाएगी। उद्योगपति किस तरह से खुश है? उद्योगपति इसलिए खुश है कि पूरा ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया है, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, स्टील, सीमेंट, सारी इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट मिलने वाला है। एआईएमपी के सदस्यों ने तालियां बजाई है, नारे भी लगाए, क्या कहना चाहिए? वो भारत माता की जय बोलते हुए निर्मला सीतारमण जी का जो व्यू था वो बहुत अच्छा था, सबने खड़े होकर ताली बजाई। वो बजट का पहली बार इतना बढ़िया अप्रिशिएट किया है। का जो जैकपॉट मिला है मिडिल क्लास को इनकम टैक्स स्लैब में, वो बहुत मतलब आश्चर्यजनक है। उसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा मिला है वो। इससे मिडिल क्लास पब्लिक बहुत ज़्यादा खुश होगी, टैक्स में बचत होगी उनकी, तो बट नेचुरल है कि मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मतलब उस बात की। ये बहुत बड़ा तोहफा है। अब जो टैक्स की सीमा जो कम की गई है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार के ऊपर आर्थिक भार भी बढ़ेगा इससे? नहीं बढ़ेगा। सरकार पर आर्थिक भार इसलिए नहीं बढ़ेगा, टैक्स पेयर बढ़ेंगे इससे। 12 लाख की लिमिट होने के बाद टैक्स पेयर ज़्यादा बढ़ेंगे। पहले जो लोग टैक्स छुपाने की कोशिश करते थे, अब वो खुलेआम ज़्यादातर टैक्स देंगे, ओपनली टैक्स देंगे। मसूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़।